कक्षा 5वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 मध्य प्रदेश के मेले। प्रिय मित्र अभिषेक 1908 यमुना नगर ग्वालियर 12/1/2008। नमस्कार, आशा है तुम सकुशल होंगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। वो एक पत्र लिखता है अपने मित्र को और कहता है, मित्र नमस्कार, हमारे यहाँ जन्माष्टमी का मेला लगा था तो मेले में तुम्हारी बहुत मुझको याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। उसको इसलिए याद आई क्योंकि पिछले साल वो तुम्हारे साथ मेला, उसके साथ मेला, दोनों मिलके मेला देख रहे थे। इसलिए अब के साल वो अकेला मेला गया, इसलिए उसको तुम्हारी याद आई। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। वो बोलता है कि कुंभ मेला हम एक बार देखने गए तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा कि हमको कुंभ मेला देखने का अवसर मिला, क्योंकि कुंभ मेला हर साल नहीं भरता है, 12 वर्ष में एक बार और 4 बड़े बड़े शहरों में भरता है। इसलिए यानी उसको सबको देखने का सौभाग्य नहीं होता है। भारत क्या है, एक विशाल देश है, ये गौरवपूर्ण संस्कृति है भारत की। यहाँ वैदिक काल से मेले लगते चले आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारत वर्ष में होता है। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। मेले क्या है, एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको यानी अपन उसको संजो के रख रहे हैं और अपने को बहुत कुछ यानी इतिहास से देखने को मिलता है कि पहले के ज़माने में कैसे लोग रहते थे, क्या होता था, कैसे हमारी संस्कृति थी, कैसा यानी पहले के लोग क्या करते थे, उसकी मेले में पूरी जानकारी मिलती है और अपने को संस्कृति से, प्रकृति से क्या मिला, सबकी जानकारी मेले में मिलती है और हमको बहुत अच्छा लगता, आनंद होता है। पौराणिक काल से लगता आ रहा है। कुंभ का मेला जो है वो पौराणिक काल से लगता हुआ चला आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी, इसलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर लगते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय अमृत निकला था और अमृत को लेके भगवान और राक्षसों में युद्ध हुआ, तो जो अमृत लेके भागे थे तो उसमें से जो बूंदें 4 जगह में गिरी थी, 4 स्थानों पर, उसी स्थानों में कुंभ का मेला लगने लगा। यह अमृत की बूंद गिरी तो वे 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में यहाँ कुंभ मेले लगने लगे। प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं और 12 वर्ष में एक बार मेला लगता है और सभी लोग मेले में उपस्थित होते हैं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। मेले में सब लोग आके मेले का आनंद लेते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला क्षिप्रा के किनारे लगता है। कुंभ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचार, उपदेश सुनने को मिलते हैं और खूब आनंद आता है। उज्जैन का कुंभ मेले को सिंहस्थ मेला कहा जाता है और ये क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। कुंभ मेले में बहुत सारे साधु, महात्मा, संत, आचार्य, बड़े बड़े विद्वान लोग आके अपने उपदेश देते हैं और सब लोग बड़े आनंद से सुनते हैं, जानकारी मिलती है और भगवान के उपदेश देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कई प्रकार के साधुओं के दर्शन होते हैं, कई विभिन्न देशों से लोग आते हैं, सभी देशों से लोग आते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप होता है। जब मेलों की बात चली तो यह भी जानना जरूरी है कि मेले क्या है, उनकी क्या उपयोगिता है और
महत्व क्या है। यानी मेले लगते हैं, मेले की बात चली तो अपने को जानना चाहिए मेले लगते क्यों हैं, मेले की क्या उपयोगिता है, मेले का क्या महत्व है। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। मेले क्या हैं? हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले, व्यापारिक मेले लगते हैं। व्यापारिक मेले यानी व्यापार के मेले भी लगते हैं अपने यहाँ सभी जगहों पे। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म और संप्रदाय के अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्रों के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा है। आजकल विभिन्न प्रांतों में लोक मेलों के आयोजन होता है, उसके साथ साथ व्यापारिक मेले जिसमें व्यापार होता है। भैंसों का मेला तो बकरियों का मेला, बैल का मेला, इसी प्रकार जानवरों का मेला, सामान, बड़े बड़े सामान, औजार, बहुत सारे सभी प्रकार के मेले लगते हैं। उसमें अपने को सब चीज़ एक ही जगह पे सब सामान मिल जाता है। सांस्कृतिक मेले प्राय नदियों के किनारे लगते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा, गोदावरी, कावेरी, सोन, पहुज आदि पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं और उन्हें पुण्य लाभ होता है। सांस्कृतिक मेले प्राय क्या नदियों के किनारे लगते, जो भी मेले हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, उनका महत्व यह है कि वो सबसे प्रमुख बात यह है कि वो नदियों के किनारे लगते हैं सभी मेले। और ऐसे में एक विशेष अवसर में नदियों में स्नान करने से श्रद्धालुओं को बहुत सारा पुण्य लाभ अर्जित होता है। एक बात और भी है, मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त होती। मेले में सबसे प्रमुख बात है कि सब कुछ हमको एक साथ मिल जाता है। सभी प्रकार की वस्तुएं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, घर की कोई भी वस्तु है, हमको सब कुछ प्राप्त हो जाती है। हमको कहीं भटकना नहीं पड़ता। मेलों में जो भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चे, बूढ़े और युवाओं को खूब मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है। जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में भुजरिया मेला लगता है। भुजरिया मेले में भुजरिया अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती है। इसी तरह आदिवासी अंचल में विशेषकर धार झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इस मेले में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में मांडल बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। धार और झाबुआ जिले में भगोरिया नाम से जो मेला बहुत प्रसिद्ध है, उस मेले की एक खासियत यह है कि वहाँ आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं और मेले में खूब बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य होता है। और उसी नृत्य करते हुए लड़के लड़कियाँ अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। तुम्हें मालूम है कि अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों का नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियां सजाई जाती है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मेले भरते हैं। जैसे गणगौर का मेला, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि का मेला लगता है। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आओ अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में भी बता दें। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं।
क्या है, मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर में व्यावसायिक मेले लगते हैं। इन मेलों में छोटी से छोटी वस्तु से मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की बड़ी बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले आते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में जरूर आओ, तब स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मज़ा आता है। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की भी प्रतीक्षा करूँगा। आदरणीय बाबूजी और आदरणीय मम्मी जी को सादर चरण स्पर्श, छोटे को इस प्यार और स्नेह, तुम्हारा मित्र सौरभ।